अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करनी है 6 के करीब चीज़ें हैं। उनमें से आप लोगों के लिए हर चीज़ बहुत अहम है। अगर आप लोग इसको सुन लेंगे, इस पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पहली चीज़ मोहतरम नाज़रीन, उम्रा ज़ायर जो एयरपोर्ट पर आए, बड़ी तादाद के अंदर उनका इस्तक़बाल किया गया, उनको वेलकम कहा गया। ख़ास तौर पर जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा पर आ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा करना हर शख्स को मालूम है, हज करने के बराबर है। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम यह है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया, यानी इसकी बड़ी फजीलत है। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए दूसरी चीज़, न्यू गेट, 1 नंबर गेट खोल दिया गया। उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद से अंदर जा रहे थे। उम्रा ज़ायरीन जब उस गेट से अंदर दाखिल हुए, सामने माशाअल्लाह काबा शरीफ, यानी इस गेट से आप लोग अगर दाखिल होंगे, ये मक्का टावर के बिल्कुल सामने है, सामने काबा शरीफ। नीचे उतरेंगे तो सामने आप लोग बैतुल्लाह पाएंगे। दोस्तों, आप लोग किसी भी मस्जिद में दाखिल हों, और ये तो बैतुल्लाह है, यहाँ जब आप लोग दाखिल हों तो अदब व एहतराम को ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखें। तो आप लोग यहाँ दुनिया की बातें ना करें, दुआ पढ़कर दाखिल हों। तीसरा मुहतरम नाज़रीन, उम्रा ज़ायरीन के लिए यहाँ न्यू लाइटें लगा दी गई, न्यू लाइटें लगाई जा रही हैं। आप लोगों के लिए इंतज़ाम मज़ीद अच्छे किए जा रहे हैं। लाइटें जो आँखों में चुभे ना, आप लोगों के लिए बेहतरीन लाइटें लगाई जा रही हैं, और हरम शरीफ को, मताफ़ को सजाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ के इबादत करनी है। अगर आप लोग अल्लाह वाले बन जाओगे, इबादत में लगोगे, दुनिया आपकी खादिम बन जाएगी। अगर आप लोग दुनिया के चक्रों में पड़ोगे, दुनिया हमें ग़ुलाम बना लेगी। लिहाजा आप लोगों ने यहाँ खूब इबादतें करनी हैं, खूब दुआएं मांगनी हैं, खूब तिलावतें करनी हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी अफ्तारी के वक़्त में दुआ कबूल होती है। लिहाजा आप लोगों ने अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा का हाल आप लोगों को मालूम है, ज़रूर दुआ करनी है। दोस्तों, आप लोग अपनी दुआ के अंदर मुझे ना भूलिएगा, और मेरे साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी कह रहा हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। चौथा मुहतरम नाज़रीन, हजर अस्वद के पास औरतों का बड़ा हुजूम। देखें, औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने शर्म व हया ज़्यादा रखी है। मर्दों के अंदर भी है, लेकिन औरतों के अंदर शर्म व हया अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी है। औरतें यहाँ पर किसी को धक्का ना दें, हुजूम से बचें, मर्दों से टच ना हों। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, औरतें बड़ी तादाद के अंदर हजर अस्वद को बोसा देने के लिए, हजर अस्वद को चूमने के लिए शुरतें रोक रहे हैं। शुरतें भी नीचे गिर रहे हैं, शुरतें इतना ज़ोर लगा रहे हैं, और पीछे से औरतें भी इतना ही ज़ोर लगा रही हैं। एक औरत को मैंने वीडियो में देखा कि वो नीचे गिर जाती है, वो शुरतों के ऊपर से यानी गुजर कर, उसका इरादा है कि हजर अस्वद को मैं किसी तरीके से चूम लूँ, बोसा दे लूँ। इस बात को आप लोग मद्देनज़र रख लें, उलमा से पूछ लें। हजर अस्वद को बोसा देना, चूमना, ये एक मसनून अमल है। लोगों को तकलीफ़ देने से बचाना ये वाजिब है, वाजिब जो है फ़र्ज़ के बराबर है। अगर आप लोगों ने यहाँ लोगों को तकलीफ़ें दी और यहाँ बैतुल्लाह का ख्याल नहीं किया, तो गुनाह लेके साथ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। देखें, औरतें ख़ास तौर पर यहाँ ख्याल करें, जब इमाम काबा आता है, ये उस वक़्त ज़्यादा होता है। इमाम काबा जब नमाज़ पढ़ाने के लिए आता है, शुरते कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मर्द हजरात भी पीछे नहीं हटते, औरतें भी पीछे नहीं हटती। एक शॉट के अंदर मैंने देखा, शुरता पकड़कर उसको अच्छी तरीके से दबा रहा है, ऊपर से उसको नीचे यानी कर रहा है, उसको मार तो नहीं रहा था, उसको अच्छी तरीके से दबाया। लोगों ने इतने बुरे कमेंट्स किए उस शुरते के बारे में, कहा कि ये लोग तो जालिम होते हैं, ये अल्लाह के मेहमानों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अल्लाह के मेहमान जो है वो भी ऐसा ही अमल कर रहे होते हैं। देखें, बैतुल्लाह के पास धिक्के देना, बैतुल्लाह के पास ऊंची आवाज़ से बोलना, उसी वीडियो के अंदर मैंने देखा कि लोग गालियां भी दे रहे थे। अल्लाह का घर सामने है, बैतुल्लाह है, इसके अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखें। देखिए, हजर अस्वद के पास जब वो कहे ना पीछे हट जाओ, हम इंसान बनकर पीछे हट जाएं, उनको इमाम काबा को रास्ता दे दें। दोस्तों, हजर अस्वद को बोसा देना मसनून अमल है। लिहाजा अगर आप लोगों को आसानी से मिल जाए मौका तो बोसा दे लें, वरना दूर से ही उसका इस्तेलाम कर लें। बाज़ लोगों के वहाँ कपड़े फट जाते हैं, सर फट जाता है, बाज़ लोगों के पर्स, ये जो गले में होता है, ये जो बैग होता है, वो भी टूट जाता है। एक दफ़ा हम भी करीब गए, हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं,
ہم حجر اسود کا بوسہ یعنی اس وجہ سے نہیں دے سکے کہ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں لوگوں کو یہاں پہ آ کے آپ لوگ بالکل تکلیف نہ دیں۔ ابراہیم خلیل روڈ پر میں کھڑا تھا، وہاں 5 ریال کے اندر فروٹ کے مختلف پیکٹ بیچے جا رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے 5 ریال میں کیلا، سیب، امرود، اس نے پیکٹ بنا رکھے تھے۔ ایک عورت نے کیا کیا، امرود کو، سیب کو، ان پیکٹوں کو لینے کے چکروں میں اپنا پرس نکالا، اس پرس کو وہاں رکھ دیتی ہے، چھوٹا سا پرس ہوتا ہے وہاں رکھ دیتی ہے، وہ سامان لینے لگ جاتی ہے۔ اب کسی اور عورت کا یا کسی اور عورت کی نظر پڑ گئی یا کسی چور کی نظر پڑ گئی۔ دیکھیں عمرہ پہ جو آتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے، عمرہ کرنے والوں کی شکل میں چور ہوتے ہیں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں ہمارا گمان یہ کہ وہ اچھے لوگ ہیں، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ کسی شخص نے اگر وہ بٹوا اٹھا لیا، اس بیچاری کے تو سارے ریال گئے، یہاں کس کو بتائے گی، کس سے مانگے گی؟ لہذا پلیز آپ لوگ یہ کام نہ کریں، اپنے مال جان کی خاص طور پر یہاں پہ حفاظت کریں، اپنے بٹوے کو، اپنے گلے کے بیگ کو واش روم میں نہ لٹکائیں، اور ایسے کسی کاؤنٹر پہ، کسی ریڑھی پہ رکھ کر پیسے نہ دیں، بلکہ بٹوے کو اپنے ہاتھ میں ہی مضبوطی سے رکھیں، اپنا خاص سامان اپنے جسم سے بالکل الگ نہ کریں۔ اور دوسرا، حجر اسود کے پاس مطاف کے اندر کسی کو دھکے نہ دیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔